जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, वंदे मातरम। तो कैसे हैं मित्रों आप? मैं आशा शर्मा, आपकी दोस्त, आपकी सिस्टर, आपकी बहन, आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, हिंदी विषय के साथ। और आज हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। हिंदी व्याकरण का सबसे पहला और जरूरी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो अध्याय है, वो आता है भाषा, बोली, व्याकरण। तो इन तीनों की ही बात आज बहुत ही संक्षेप में और सरल शब्दों में हम करने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा, चाहे पृथ्वी का कोई भी प्राणी हो, कोई भी सजीव हो, उसकी एक भाषा होती है। हम भी बचपन से जब से पैदा हुए हैं, किसी ना किसी भाषा के द्वारा ही अपनी बात को रखते और सुनते आए हैं। तो सरल शब्दों में अगर मैं कहूं कि भाषा क्या है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात को दूसरों को समझा सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। जैसे कि मैं अभी अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूं और आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं, वैसे ही होती है भाषा। तो भाषा को हम संक्षेप में देखें कि 3 रूपों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है भाषा को। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, जैसा कि मैं बोर्ड पर आपको लिखकर समझा रही हूं, यानी यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, लिखकर किसी आधार पर तूलिका के माध्यम से लिखकर जब किसी बात को समझाया जाता है तो वो लिखित भाषा कहलाती है। वहीं अगर मौखिक रूप से मुंह से बोलकर अ ई उ राधा कृष्ण या जो भी मैं कुछ बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो मौखिक रूप में मुंह से बोलकर किसी बात को जब समझाया जाता है वो मौखिक भाषा कहलाती है। वैसे ही सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम इशारों का प्रयोग करते हैं बिना बोले भी, तो हम अपने भावों की अभिव्यक्ति, चाहे हमें क्रोध आ रहा है या प्यार आ रहा है या हम कुछ कहना चाहते हैं, इस तरह से जब हम इशारों में बातें करते हैं उसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो मेरे को लगता है आपको अच्छे से भाषा का रूप, भाषा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। भारत देश में जो संविधान है हमारा, उसने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जिसमें हमारी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और आपकी पंजाबी, इस तरह से 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। बात करते हैं बोली की। तो बोली क्या होती है? बहुत ही आसान है। बोली क्या होती है? जब हम भाषा की बात करते हैं तो एक बड़े क्षेत्र की बात करते हैं, वहीं जब हम उसको सीमित कर देते हैं एक छोटे क्षेत्र में, एक आम बोलचाल की भाषा में जब भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। जैसे कि मैं मथुरा से हूं, यहाँ भी हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में जो भाषा का रूप सामने आता है उसे हम ब्रज भाषा कहते हैं और बहुत ही मीठी है ब्रज भाषा, भगवान की भाषा है। वैसे ही बोली एक क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप या सीमित रूप होता है बोली। अब हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण क्या होता है? जब हम किसी भाषा के नियमों, सिद्धांतों, उसके तौर तरीकों की बात करते हैं तो वहां पे व्याकरण काम आती है, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जिसमें किसी भी भाषा को लिखने और पढ़ने के नियम, कानून, सिद्धांत लिखे होते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो कैसी लगी आपको और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपकी बात, जो भी सुझाव हो, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से सुनूंगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ, और विस्तृत रूप में बहुत ही सरल और आसान भाषा में हिंदी भाषा को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।